वहीं शेख हसीना अब भी भारत में मौजूद हैं। कल ढाका में दिल्ली आई थी। ढाका से वो और यूके जाने का उनका प्लान था। लंदन जाने की अभी उनकी फिलहाल जानकारी नहीं सामने आ पा रही है कि वो लंदन जाएंगी या नहीं, या फिर वो फिनलैंड जाएंगी। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि वो फिनलैंड जा सकती हैं, लेकिन लंदन से उन्हें इजाज़त नहीं मिली है, ऐसा माना जा रहा था। और अब लंदन अगर वो जाती हैं तो क्या वो महफूज रह पाएंगी, ये भी बड़ा सवाल है। या फिर जिस मुल्क में भी वो जाती हैं तो क्या पूरी हिफाजत उन्हें मिल पाएगी, क्योंकि कल भी उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि उनकी जान को खतरा है और अपनी जान बचाने के लिए ही वो बांग्लादेश से भागकर भारत आई हैं। अब फिलहाल भारत में ही है, लेकिन भारत से अब वो कहां जाती हैं ये अभी साफ नहीं हो सका है। यूके जाने का उनका प्लान था, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है। और ये भी खबर सामने आ रही थी कि यूके से उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है, जिसके चलते अभी भी वो भारत में ही हैं। और फिनलैंड भी वो जा सकती हैं, ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन क्या फिनलैंड में उन्हें पूरी हिफाजत मिल पाएगी, ये भी बड़ा सवाल यहाँ बना हुआ है। तो शेख हसीना का अब अगला रुख क्या होगा, ये बहुत अहम है। फिलहाल भारत में वो मौजूद हैं और उनकी पूरी कोशिश रहेगी एक ऐसे देश में जाने की। और ये भी अहम है, देखिए कि जिस देश में भी वो जाती हैं क्या पूरी तरीके से वो महफूज रह पाएंगी, क्या हिफाजत उन्हें मिल पाएगी, क्योंकि उनकी जान पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में जो आवाम है, जो आवाम सड़कों पर उतरी हुई है शेख हसीना के खिलाफ, वो लोग इनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अब इस्तीफा जरूर उन्होंने दे दिया है, पूरा देश भी छोड़ दिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा नहीं थमा है। तभी शायद उनके देश छोड़ने के बाद भी उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को जिस तरीके से तोड़ा गया और पीएम हाउस में घुसकर उनके सामान में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट मचाई गई, तो कहा जा सकता है कि लोगों का जो एक आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी तरह से जो भीड़ है वो उग्र हो चुकी है और हो सकता है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हो। इसी बात का उन्हें डर सता रहा है। इसी के चलते अब वो किस देश में जाती हैं जहां पर उन्हें पूरी सिक्योरिटी मिल सके, ये बड़ा सवाल यहाँ बना हुआ है। फिलहाल लंदन से माना जा रहा है कि उन्हें इजाजत नहीं मिली है, ऐसी खबरें जराये के हवाले से मिल रही हैं। लेकिन फिनलैंड भी वो जा सकती हैं। फिलहाल अभी वो भारत में है और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात भी उन्होंने कल की थी। लेकिन सवाल भी यही है कि आखिर कब तक भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, क्या यहां से वो किसी दूसरे मुल्क का रुख करेंगी। फिलहाल उनके लंदन जाने की भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब देखना होगा आज दिन भर का जो पूरा घटनाक्रम है वो क्या रहता है, क्योंकि कल जब से ये हालात खराब हुए हैं उसके बाद बांग्लादेश की सड़कों पर जमकर हंगामा मुजाहिरीन की तरफ से किया जा रहा है। पीएम हाउस में घुसकर लूटपाट मचाई गई, तोड़फोड़ की गई और लोगों का गुस्सा नहीं थम रहा है यहाँ पर। हालांकि आर्मी ने कमान अपने हाथों में ले ली है, लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी की तरफ से जो भी कोशिश की जा रही है वो नाकाफी ही साबित होती हुई नजर आ रही है। और पूरी जो कल रात थी वो काफ़ी हंगामेदार रही, पुरतशद्दुद पूरी रात हमें देखने को मिला बांग्लादेश में। और हालांकि जो पुलिस की टीम थी वो गश्त करती रही ताकि इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ये लोग किसी भी तरह से काबू में आते हुए नजर नहीं आए। जो शेख हसीना थी वो बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, वहाँ देश से भाग चुकी हैं, भारत आ गई हैं अपनी जान बचाने के लिए। और कल उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक वीडियो संदेश जारी करके बताएंगी कि आखिर उन्होंने बांग्लादेश इस तरह से क्यों छोड़ा, वो क्यों भागकर अब भारत आ गई हैं।